मज़दूरों के जो 44 श्रम कानून थे उनको ख़त्म करके 4 लेबर कोड में तब्दील किया गया है, जो मज़दूर विरोधी लेबर कोड हैं। और उसी दौरान सरकार ने जब ये कानून पास किए गए, उससे पहले जो है 3 कृषि कानून जो है पास किए गए, जो पूरे किसान विरोधी तो हैं ही हैं, पूरे देश और समाज के विरोधी हैं। मज़दूरों पे भी इनका सीधा असर जो है पड़ेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन है उसका असर सीधे जो है मज़दूरों पे पड़ेगा। बाकी भी खेती का जो कॉर्पोरेटाइजेशन है उसका असर भी सीधे मज़दूरों पे पड़ेगा। तो मज़दूर जो है किसान आंदोलन के साथ पहले दिन से ही जुड़े हुए थे, बॉर्डरों पे भी गए, जो भी उन्होंने कॉल दी उस कॉल पे भी मज़दूरों ने आयोजित किया। लेकिन मज़दूरों के जो अपने मुद्दे हैं, अपने जो एजेंडे हैं, जो मज़दूरों के साथ फैक्ट्रियों में हो रहा है, संस्थानों में हो रहा है, उनको मिनिमम वेज भी नहीं मिल रही है, लेबर लॉ में जो है चेंजेस कर दिए गए। हम चाहते हैं कि ये समाज में 2 बेसिक उत्पादक वर्ग हैं, मज़दूर है और किसान है। तो हमला करने वाला शासक वर्ग जब एक है, पूंजीपति वर्ग, जहाँ ये कानून बने वो संसद एक है, तो ये लड़ाई जो है जॉइंट मज़दूर किसानों की जो है लड़ी जाए। उसके लिए ये मज़दूर किसान पंचायत यहाँ पे आयोजित की गई, क्योंकि अब ये जो लेबर कोड है उसमें मज़दूरों की हड़ताल करने के अधिकार को जो है उन्होंने जिस तरीके से उसमें तब्दीलियाँ की हैं, पहले आवश्यक वस्तुओं के मामले में 14 दिन का नोटिस देना होता था, अब हर फैक्ट्री के मज़दूरों को हड़ताल करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना होगा। कोई कंसिलिएशन अगर कंसिलिएशन ऑफिसर के पास मौजूद है तब मज़दूर जो है हड़ताल नहीं कर पाएंगे या उसको इलीगल हड़ताल घोषित कर दिया जाएगा। तो कानूनी हड़ताल का जो प्रावधान मज़दूरों के पास था, सामूहिक समझौते के लिए मज़दूरों का सबसे बड़ा हथियार जो हड़ताल था, उस पर हमला है। अब कानूनी हड़ताल जो है नहीं रही। ऐसे ही उन्होंने जो लेबर कोड हुआ करता था, जहाँ मज़दूर जो है नौकरी से निकालने के बाद रोने के लिए चला जाता था, अब उस लेबर कोड में जो है एक जज के साथ जो है एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा, वही जो है डिसीजन करेगा। तो वो लेबर कोड में जाके मज़दूरों को जो है न्याय मिलता है या नहीं मिलता बात की बात है, वो भी अधिकार जो है ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे ही मज़दूरों पे सामूहिक बार्गेनिंग की जगह इंडिविजुअल से जो है मैनेजमेंट बार्गेनिंग करेगा, कोई भी दबाव डाल के जो है बार्गेनिंग कर लेगा। ये अधिकार जो है मज़दूरों का जो है छीन लिया गया सामूहिक बार्गेनिंग का। जितने भी प्रावधान जो लेबर कोड में किए गए हैं वो सारे प्रावधान मज़दूरों को जो है कम से कम 150 साल पीछे जो है ढकेलने के जो है प्रावधान है। काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं। कई एक संस्थान जो है फैक्ट्री अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिए गए, जिन पे ये 4 लेबर कोड भी लागू नहीं होंगे। तो इस सब के विरोध में हम चाहते हैं कि एक ज्वाइंट जो है संघर्ष हो। ज्वाइंट संघर्ष में मज़दूरों को अपनी वर्गीय एकता जो है कायम करनी पड़ेगी, वर्ग के तौर पे एकजुट होना पड़ेगा। और उसके सहयोगी कौन है? सहयोगी उसका किसान है। मज़दूरों की स्थिति देखो, कृषि कानूनों के मामले में 3 काले कृषि कानून है, शासक वर्ग की कई एक पार्टियां जो है उसका विरोध कर रही हैं, लेकिन मज़दूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड है, उस पर कोई भी नहीं बोल रहा है। क्योंकि मज़दूरों की स्थिति जो है, मज़दूर या तो क्रांतिकारी या कुछ भी नहीं है। आज मज़दूरों की स्थिति कुछ भी नहीं है, कुछ भी जो है करते जा रहे हैं और कहीं से कोई आवाज़ नहीं। तो हम चाहते हैं कि मज़दूर वर्ग जो समाज का उत्पादन कर रहा है, बेसिक उत्पादन कर रहा है, जो ट्रैक्टर बना रहा है, जो खाद बना रहा है, जो बिजली बना रहा है, भुखमरी वेतन देके उससे ये बनवाया जा रहा है। और किसानों को महंगे दामों पे भी बेचा जा रहा है। किसानों से सस्ते में अनाज खरीद के मज़दूरों को महंगे दामों पे बेचा जा रहा है। तो ये वो पॉइंट बनता है जहाँ पे मज़दूर किसान एकता का जो है नारा एक कारगर नारा है। मज़दूर किसान जो गरीब मजोले किसान हैं उनकी यूनिटी हो और इस यूनिटी के तहत जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। अभी इस पंचायत में भी संयुक्त किसान मोर्चा की जो केंद्रीय समन्वय समिति है उसके 3 बड़े नेता जो है यहाँ पे मौजूद थे, जोगिंदर सिंह उग्रा, दर्शनपाल जी, युद्धवीर जी। इन सभी लोगों ने जो बात रखी, किसी ने कहा कि भाई अब मामला व्यवस्था परिवर्तन का ओर जो है जा रहा है, शासक वर्ग जो है इस तरीके से नहीं मांग रहा है। किसी ने संपूर्ण क्रांति की बात की, किसी ने अलग अलग तरीक़ों से। ये जो मज़दूर किसान की एकता है, इसकी ज़रूरत वक्त की ज़रूरत है और इसको सभी लोग महसूस कर रहे हैं। मज़दूर किसानों का एकता 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ ही नहीं, ये 4 जो मज़दूर विरोधी लेबर कोड हैं इस पे भी बनना चाहिए। और बनना तो यहाँ तक चाहिए, इससे आगे बढ़ के जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है वहाँ तक इस मामले को जो है आगे ले जाना चाहिए। क्योंकि सत्ता परिवर्तन तो देख चुके हैं कि सारी पार्टियाँ जो है लगभग जो है एक ही तरीके से 2012 में कांग्रेस ये कानून लेके आ रही थी, आज भाजपा लेके आई है। वो जो है पूरे देश में जो है सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके, अंतर्राष्ट्रवादी उन्माद पैदा करके ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। लोगों में फूट डाल के ये चीज़ें कोशिश करने की कोशिश कर रही है। और पूरा शासक वर्ग जो है उसके इस फांसीवादी एजेंडे के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उनके हित में जो है काम हो रहा है। पूरे कोरोना काल में जिस तरीके से मज़दूरों का जो है पैदल हज़ारों किलोमीटर तक मज़दूर पैदल गए, कितने मज़दूर मरे, मतलब उनके साथ जो है जो व्यवहार हो रहा है वो कीड़े मकोड़े की तरह व्यवहार कर रहा है। तो मज़दूर वर्ग या तो क्रांतिकारी है या कुछ भी नहीं है। तो अभी कुछ भी नहीं है तो उसके साथ कीड़े मकोड़ों जैसा व्यवहार हो रहा है। तो मज़दूर वर्ग की जो अपनी क्रांतिकारिता है उसमें के साथ जो है उसको वर्ग के तौर पर एकजुट किया जाए और उसके साथ जो है किसानों का जो सहयोग और समर्थन और ये जो उत्पीड़ित जनता है
मेहनत कश उत्पीड़ित लोग हैं, उनकी जो है ज्वाइंट लड़ाई के लिए पंचायत आयोजित की गई। और हम ये चाहते हैं कि देश भर में इस तरीके की पंचायतें हों। यहाँ पे भी ये पंचायत अभी एक यूनियन ने की, सारी यूनियन ने मिलकर महापंचायत आयोजित करें। बाकी जगहों पे जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनमें भी इस तरीके की महापंचायतें हों और इस लड़ाई को जो है ज्वाइंट लड़ाई के तौर पे जो है आगे लड़ा जाए।